तो फिजिक्स में एसी सर्किट एक लेसन है और एसी सर्किट लेसन में एक डेरिवेशन है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, एसी सर्किट विथ कैपेसिटर है। तो उसमें से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस हुआ। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक्सएल से। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्ससी, यानी सी फॉर कैपेसिटर, एल फॉर इंडक्टर और एक्स यानी रिएक्टेंस होता है। ये एक्स यानी रिएक्टेंस क्या बताया, देखो मैंने एक्स यानी रिएक्टेंस, यहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनेगा एक्ससी और इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगा एक्सएल। एक्सएल ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी ओनली रिएक्टेंस के लिए रहेगा एक्स। इतना समझ में आया। अब देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट। तो हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला लिखा XC इज इक्वल टू 1/ωc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला XC इज इक्वल टू 1/ωc। X यानी रिएक्टेंस और C यानी कैपेसिटिव, तो ये हुआ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा का फार्मूला रहता है फिर 2 पाई f और f यानी फ्रीक्वेंसी। आंसर हमें डीसी सर्किट के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा बट इन डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 0। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी इसलिए 0 रहती है, डीसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो रहता है यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल नहीं रहता, जैसा बाय डायरेक्शनल करंट फ्लो होता है एसी सर्किट में। लेकिन डीसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है। करंट ये 2 डायरेक्शन में या बाय डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता, इसलिए एफ का वैल्यू रहेगा 0। तो एफ का वैल्यू 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1/0 और 1/0 यानी क्या होता है इन्फिनिटी, यानी XC इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC इन डीसी सर्किट इज इन्फिनिटी। तो ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इसको शेयर भी करो और कुछ कमेंट्स भी करो तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।